गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत पीयूषम का नवा पाठ भव्या भागीरथी यानी सुंदर भागीरथी नदी, गंगा नदी के बारे में कहा गया। हिमाद्रे संभूता विहरसि तरंगे हिममये ततो भूमि याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वलोकान् प्रवहसि समुद्र प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे बहवतु सुखदं नस्तौ जलम। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है, हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न होकर हिमालय की गोद में विचरण करती हुई पूरे पृथ्वी पर आती हो और प्रसन्न होकर निरंतर समुद्र की ओर बहती हो। तुम सभी को सुख देती हो, जल प्रदान करती हो, जिससे सभी सुखी रहते हैं। यस गंगा नदी के बारे में बताया गया है, जिस गंगा नदी को हम माँ मानते हैं, गंगा माँ मानते हैं, उसके बारे में कहा। अगला है, न जाने किंग पुण्य फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जात तौ जल कणे नष्ट कलुष्ट हरिद्वार काशी तौ तट महत्वं कथयत प्रयागस्तीर्थाना पतिर तुलनीयस्तौ तटे। अब गंगा माता की ही जो वर्णन किया जा रहा, अब कह रहे हैं कि हे गंगा माँ, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ कि हमारा देश आपके जल से पवित्र हुआ। यानी हमारे पुण्य कर्मों का ही यह फल है कि हमारे देश में गंगा जी बहती हैं, यहीं से बहती हुई समुद्र को जाती हैं। हरिद्वार काशी और तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और तीर्थराज प्रयाग तुम्हारे तट पर स्थित है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तीर्थराज प्रयाग की तुलना, प्रयागराज कहा जाता है उसको, यानी कि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को। इसकी कोई किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। जनाना धात्री त्व सुमधुर फलानि ददति विशाला सिंचति मधुमय जले भारत भुवम अये शुभ्रे गंगे विलसति तरंगे त्रिपथगे तवो संगे धन्या शिशव इव खेलन्ति मनुजा। इसमें कहते हैं कि तुम सभी का पालन करने वाली हो। क्यों कहा गया सभी का पालन करने वाली हो? क्योंकि गंगा जी के पानी से ही फसलों की सिंचाई होती है, अन्न उपजता है, और सभी का पालन अन्न से ही होता है। इसलिए कहा कि तुम सभी का पालन करने वाली हो, मीठे फल व अन्न प्रदान करती हो, अपने मधुर जल से भारत भूमि को सींचती हो। हे माँ गंगे, हम तुम्हारी गोद में खेलते हुए मनुष्य धन्य हैं। हमारे बच्चे या हम आपकी गोद में खेलते हैं और हम धन्य हैं। अगला है, पयस्ते कुल्या विवर्जित बहुदूरं सुमधुर तत्सिक्तं क्षेत्र भवति हरित चापि ललितं गंभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिका वयं भूयो भूयो जगति तव कृते रूपकृता। तुम्हारा जल नहरों से बहता हुआ दूर तक जाता है, उससे खेत हरे भरे रहते हैं, सुंदर लगते हैं। तुम्हारे जल में नाव में बैठकर यात्री सुखपूर्वक यात्रा करते, यानी जल विहार करते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। हम सब तुम्हारे कर्ज से, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारी कृपा से सदा कृतज्ञ रहेंगे। यानी माँ गंगा की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, यह देखिए।
अब है अये पुण्ये गंगे जगति जनना चेन्नम पुनः भवेत् क्रीडाभूमि पुनरपि शुभा भारतधरा सदा सेवे नीरः सुरनदी तवेद सुखकरम न मेन्या स्यादिचा तव तट बिहारे बिहरत। हे माँ गंगे, हे पवित्र माँ गंगे, यदि मेरा फिर से जन्म हो तो कह रहे हैं मैं यदि मेरा फिर से जन्म हो तो भारत भूमि पर हो, भारत भूमि ही में ही क्रीड़ा स्थली बने, यानी हम भारत भूमि पर ही खेलें, सदा तुम्हारे जल से का सेवन करें और तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए और अपनी जीवन लीला धन्य करें, और मेरी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। नेमन्या शादिता तो तट बिहारे, तुम्हारे तट पर विहार करते रहें, ऐसा इसमें कामना की गई है माँ गंगा के लिए, क्योंकि यह सुर नदी है। सुर नदी यानी देवताओं की नदी, ये देवी मानी जाती है, देवी। तो इसको भगवती गंगा भी कहते हैं, भगवती भी कहते हैं, और उन सारी नदियों की सबसे महान नदी ये भी मानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो या आप इसमें से कुछ समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इससे कुछ फ़ायदा सीखने को मिले और फ़ायदा हो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और गुड बाय।